पृथ्वी कांपी उठी, आठों बस पृथ्वी कांपी उठी, शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रिलोकों में, ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी सभी तिलमिला उठे। 14 लोक 49 पवन, आठों वश पृथ्वी कांपी उठी, शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में, चंद्र पे लालिमा छाने लगी। भैया इंद्र का सिंहासन हिला तो बाबा नारद ने जवाब दियो, बस थोड़ी देर और रुको, अबे पता चल रहा है। महाराज अगर सच्चा संत या सच्चा विद्वान हो, सच्चा संत हो अगर, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी हार जाऊंगा। संत सच्चा होना चाहिए, ये प्रभु कहते हैं कि मैं खुद हार जाऊंगा। क्योंकि संतो याद रखना, एक समय किसान के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो भगवान ने बाबा नारद को भेजा। बाबा नारद जब किसान के यहाँ पहुंचे तो जवाब दो कि किसान ने, आओ प्रभु बैठो, भोजन पानी करो, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। बाबा नारद बोले, तो इस जन्म में नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगले 7 जन्मों तक तेरे यहाँ संतान नहीं है। कोई बात नहीं, जब भगवान की ऐसी मर्जी है तो मान लिया। अब बाबा नारद तो चले गए, कछु दिन बाद बननगर से एक संत जी निकले, तो किसान ने उन्हें रोको और बिठाए लियो आंगन में, महाराज भोजन करो, भोजन पानी करो, घर में कोई संतान नहीं है क्या? किसान बोला, नहीं महाराज, पुत्र नहीं है घर में, और हमें बाबा नारद ने बोला भी है कि हमारे 7 जन्मों तक कोई नहीं होगा। संत बोले, किसने बोला? बोले बाबा नारद ने। अरे तू पागल है भैया, जा, मैं अब फिर वापस आऊंगा, तेरे यहाँ 4 बेटे पैदा हो जाएंगे, 4 बेटे। संत जी इतनी कह के चले गए। महाराज बरसों बाद बाबा नारद का फिर आना हुआ किसान के यहाँ, तो किसान के बच्चे हुए, बच्चों की शादी हो गई, वो नातियों को लेके बैठा, नातियों के साथ खेल रहा था। बाबा नारद पहुंचे, बोले हाँ ये किनके बच्चा है? किसान बोले पड़ोसी के थोड़े ही, मेरे ही हैं। बोले तेरे तो 7 जन्मों तक नहीं थे, तो ये कहां से आए? किसान बोलो, नारद जी तुम्हारी बात अगर हर कोई मान लेना तो फिर तो बर्बाद हो जाए। बोले कैसी बात करता है? अरे मैं प्रभु का, अपने प्रभु का प्रिय हूँ, और मैं जो बोल दूं देता हूँ वही होता है। बोले तो जाओ पता लगा। फिर आए बाबा नारद भगवान से, बोले तुम तो बहुत झूठे हो। बोले क्यों? बोले अरे तुमने तो कहा था कि उसके संतान नहीं 7 जन्मों तक, और उसके तो 4 बेटे और नाती भी हैं घर में। भगवान नारद को चेहरा काफी देर तक देख रहे, और देखते ही देखते महाराज 5 मिनट बाद प्रभु ने अपने सीने पे हाथ रखा और सीने को पकड़ के बैठ गए। बोले अरे नारद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप जल्दी जाओ, जब तक हमें, मेरा ऐसा लग रहा है हृदय फटा जा रहा है, मेरा
हृदय फट रहा है, आप कहीं जाके और किसी संत का हृदय मिल जाए तो मुझे लाके दे दो। किसी संत का हृदय मिल जाए तो लाके दे दो, हृदय का दर्द बंद हो जाएगा। बाबा नारद इतनी जल्दी भागे, भागते 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 जंगल में पहुंचे तो संत जी एक भजन में बैठे, एकदम जवाब दियो महाराज, थोड़ा नेत्र खोलिए, हमें बड़ी जरूरत है। बोले क्या हुआ? बोले हमारे प्रभु की यानी कि भगवान विष्णु के सीने में दर्द हो रहा है, आप अपना हृदय निकाल के मुझे दे दो तो वो सीने का दर्द बंद हो जाएगा। जैसे ही महाराज संत ने सुना कि मेरे प्रभु के सीने में दर्द है, अचानक सीने पे वार किया, भगवान ने हाथ पकड़ा, आए के हाथ पकड़ो। बाबा नारद बोले क्या हुआ? तुम तो अबे पड़े पड़े चिल्ला रहे, आंखें में आंसू के हमारे दर्द हो रहा है और इतनी जल्दी भाग के भी आ गए, तो हमसे बातें बनाते हो। भगवान बोले नारद अब मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोले क्या? बोले ये कहना है कि तुम कह के आए थे कि 7 जन्मों तक नहीं होंगे और ये भी संत ही हैं और तुम भी संत ही हो। जब मैंने ये कहा था कि मुझे संत का हृदय चाहिए तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी, तुम खड़े खड़े अपना हृदय निकाल के मुझे दे देते। संत तो तुम भी हो ना, तो तुम्हें भागने की जरूरत ही नहीं थी, तुम खड़े रहते हृदय निकाल के अपना दे देते, मेरा दर्द बंद हो जाता। तो अगर ऐसे संत दुनिया में न रहे और वो तुम्हारी बात विफल हो भी सकती है, अगर ये संत हृदय देने को तैयार है और तुम्हें भान भी नहीं था कि मेरा हृदय कहाँ है, तो महाराज तुम्हारी नहीं ऐसे संतों की वाणी सत्य होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया ध्रुव जब इंद्र ने अप्सराएं भेजी और जब अप्सराएं भेजी हैं तो कोई नाग बन के, कोई शेर बन के सब ध्रुव को परेशान कर रही। नेत्र खोलवे की तो छोड़ो, भक्त डिगाई उनाए नहीं। प्रभु के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। प्रभु ने माया रूपी ततैया भेजे, अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गईं, साक्षात परमात्मा भागे। क्या करो? विष्णु बैठे गरुड़ पे आए जी, जहाँ पे वो ध्रुव तपोए मालिक। इनका सुंदर रूप विशाला,
आज जाए के प्रभु ने बुलायो। अंतःकरण में प्रभु की मूर्ति थी। अब जब साक्षात ब्रह्म सामने आ जाए तो ध्रुव को भगवान ने जरा सा धक्का मारा, मुंह के बल जमीन पे आने ही वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। अरे बुजुर्गो, बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है, और जब याद मात की आए गई, नैनन से आंसू आए गए। ध्रुव जब रोए हैं तो भगवान बोले, बच्चा क्या चाहिए? हमें आने में देरी हुई है, तुम्हें जो चाहिए हो हमसे आप मांग सकते हो, मांग लो। तो वो 5.5 वर्ष का बच्चा, क्योंकि 5 का था, 6 महीने तपस्या की, 5.5 वर्ष का बच्चा भगवान से कहता है कि मैं बेटा हूं, हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। और बुजुर्गों बता दूं, आप पहलवान के पास जाओगे तो कहोगे पहलवानी सीखनी है, धनवान के पास जाओगे तो कहोगे धन चाहिए, लेकिन अगर भगवान प्राप्त हो जाए तो भगवान से कभी पैसा या धन या हीरे मोती मत मांगना, भगवान से भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एक रामचरितमानस से बड़ी पावन कथा आती है कि जब प्रभु लंका से विजय प्राप्त करके आए थे तो विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को पंपापुर का राजा, हर जगह का जिसको जहां का बनाना था बना दिया। जो मेन भक्त थे भगवान के, जिनका नाम है हनुमान, हनुमान से श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपने कुछ भी नहीं मांगा, आपने कुछ भी नहीं मांगा। तो हनुमान जवाब दे रहे कि नाथ मुझे चाहिए भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले अरे मांग लो, कुछ तो चाहिए होगा। बोले नहीं महाराज, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है कां का पद दे दूं, कां का पद दे दूं। भगवान बोले जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। भक्त कहता है कि जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। अहंकार, मुझे पद नहीं चाहिए। बोले कां की गद्दी दे दें। बोले गद्दी भी नहीं चाहिए, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देखो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बन जाते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो बोले फिर क्या दे दूं, कुछ तो मांगो। जवाब दिया कि डबल दे दूं, डबल चाहिए। बोले हाँ डबल दे दो। डबल क्या चाहिए? बोले आप अपने चरणों की सेवा हमें दे दीजिए। सीता जी आगे बढ़ी, भगवान ने हाथ पकड़ा के हे देवी, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, और आशीर्वाद दिया कि जहां जहां
कलयुग में भी राम के मंदिर बने होंगे, वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। इस प्रकार से प्रभु वरदान देते हैं। यहां भगवान ने कहा है ध्रुव, आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। ऐरावत से छुड़वाया। ऐरावत छोड़ने के लिए गया तो बुजुर्गों याद रखना, सबसे पहले ध्रुव मैया के पास न आए, मौसी के दरवाजे पे पहुंचे। मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है, लेकिन मौसी की हालत बड़ी खराब है। कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। बोले दरवाजे खोलो, मैं ध्रुव हूं। बड़ा लज्जा आ रही है, जिस बच्चे को मैंने फेंक दिया था वो आज भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। ध्रुव बोले माँ दरवाजे खोल दो, अगर आप ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। सौगंध दी, सौगंध जब दी है, मौसी ने दरवाजे खोले। मैया के पास पहुंची। अब दादा भगवान अकेले ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न नहीं भई। 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की। जादन से ध्रुव घर से निकले, बादन से भोजन तो छोड़ो, मैया ने पानी की एक बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी। जब बच्चा लौट के आया, आंखों में फूंक मारी मैया के, तो मां ने गले से ध्रुव को लगाए कि बात कही, अरे बच्चा लेके कुमर को गोद मैया